फॉर ऑल के एटलस की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है कि आपने उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का अध्ययन किया होगा। आइए हमें लूसेंट से संबंधित आप लूसेंट जो सामान्य ज्ञान की पुस्तक आती है, आप सब लोग जानते होंगे इसके बारे में। ये देखिए सामान्य ज्ञान की लूसेंट की पुस्तक है और ये नया एडिशन आया है। इसी से हमें रिवीजन करते हैं कि कौन कौन से तथ्य या फैक्ट्स जो है वो लूसेंट में दिए गए हैं उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से संबंधित। तो इस प्रकार हम पूरी कक्षा को लेने के बाद एक स्वतंत्र लूसेंट के एपिसोड को भी जोड़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं लूसेंट। आप देखें ये लूसेंट की कक्षा है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आप उत्तर अमेरिकी महाद्वीप को देख रहे हैं। तो आप जब इसको देखिए तो इसके उत्तर में कनाडा और दक्षिण में अगर देखते हैं यूएसए है और फिर यहाँ पर मैक्सिको है। इसकी अवस्थिति सब जानते हैं। यानी उत्तर अमेरिकी महाद्वीप को यदि बांटा जाए तो इसका भाग क्या है, एक उत्तरी भाग है, नॉर्थ भाग। तो नॉर्थ में क्या क्या है, कनाडा और यूएसए है। मिडिल भाग जो आप जानते हैं कि मैक्सिको और पनामा का क्षेत्र है और फिर दक्षिणी अमेरिका का भाग आ जाता है। तो देखिए अब इसको हम देखें तो लूसेंट में क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट दिया हुआ है उसको हम समझते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है कि यह तीसरा क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा महादेश है। तो आप पहले महादेश के बारे में जानते हैं, सबसे बड़ा कौन है, एशिया, दूसरा अफ्रीका और तीसरा उत्तरी अमेरिका आता है। तो इसी के बारे में देखिए थर्ड कंटिनेंट लिख दिया गया है और इसका क्षेत्रफल लगभग 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इतना ध्यान में रखिए। ऐसे दिया हुआ अगर तथ्य ज्यादा आप याद रखना चाहते हैं तो फिर लूसेंट को देखिए। 2 करोड़ 42 लाख है 55,000 वर्ग किलोमीटर दिया है, लेकिन आप लमसम क्षेत्रफल 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर के अनुमान में है, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो तथ्य है उत्तरी अमेरिका, यही नॉर्थ अमेरिका, मिडिल अमेरिका, यही मैक्सिको और वाला भाग देखिए, और कैरेबियन सागर। और यहाँ आप देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये कैरेबियन सागर का क्षेत्र है। तो यहाँ तीन जो क्षेत्र कैरेबियन सागर, इसको अगर मिला दिया जाए नॉर्थ अमेरिका, जिसमें आप देखेंगे कनाडा और यूएसए आता है, और फिर मिडिल अमेरिका मैक्सिको पनामा के क्षेत्र में, और कैरेबियन में छोटे छोटे द्वीप में देश आते हैं। तो ये सबको मिला दिया जाए तो कुल 29 देश है इसमें। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और तीसरा फैक्ट जो दिया गया 1492 में यानी 1492 में स्पेन का जो निवासी था कोलंबस, एक्चुअल का इतालवी मूल कहा जाता है, कोलंबस इतालवी मूल का था, लेकिन स्पेन की सरकार ने उसे प्रोत्साहित किया था साहसिक नौ सैनिक अभियान के लिए, यानी एक्सपीडिशन जो बड़ा बड़ा नाविकों का चलता था, उसमें कोलंबस से भारत की खोज के लिए निकला। यानी भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाती थी, ये गोल्डन एस्पेरो। तो उसकी खोज में कोलंबस को भेजा गया। तो कोलंबस से अगर आप गौर कीजिएगा तो ये पूर्वी भारत जो है, अगर देखा जाए तो भारत यूरोप के, जहां स्पेन का ये क्षेत्र है, यूरोप के पूरब की ओर है, जबकि यह उल्टी दिशा में यानी पश्चिम की ओर निकल पड़ा, दिशा का ज्ञान नहीं रहने के कारण। तो जब ये गया तो वहां एक नई दुनिया को देखा, तो वो कहा कि यही भारत है, और वहां के लोगों को रेड इंडियन कहा। वहां के लोगों को देखिएगा, मूल निवासी को अमेरिकी रेड इंडियन कहा जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद यानी 1-2 वर्ष के बाद ही अमेरिगो वेस्पुगी नामक एक साहसिक यात्री फिर यात्रा किया, जहां पर कोलंबस पहुंच चुका था। तो वहां जब देखा तो बोला नहीं, ये भारत नहीं है बल्कि यह एक दूसरा क्षेत्र है। तो अमेरिका का जो नाम है अमेरिगो वेस्पुगी के नाम पर रख दिया गया और कोलंबस को इसका खोजकर्ता घोषित कर दिया गया। तो यहां अगर गौर कीजिए तो ये क्षेत्र मैक्सिको का क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये मध्य अमेरिका है, और ये जो क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका है, देख रहे हैं। तो ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को एक संकरा स्थल संधि, ये जल संधि ध्यान में रखिएगा, स्थल संधि, पनामा स्थल संधि इसको जोड़ती है, जो संकरी है। अब यहाँ एक और तथ्य आप याद रखिए, ये प्रशांत महासागर, यहाँ आप देख रहे हैं ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। देखिए प्रशांत महासागर, और ये क्या है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और यहाँ पर प्रशांत पैसिफिक ओशन, दोनों को मिलाने वाली जो है संकरा स्थल क्षेत्र है, वो पनामा स्थल संधि के रूप में जाना जाता है। तो आप एक तथ्य याद रखिए, प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली स्थल संधि पनामा स्थल संधि है, और इसी क्षेत्र को काटकर बनाया गया पनामा नहर का निर्माण किया गया। तो ये अगर यहाँ देखा जाए तो ये यूएसए का भाग है, ये कनाडा का भाग है, और यहाँ देखिए यूएसए का ही यहाँ पर एक भाग और भी है जो अलास्का
के क्षेत्र में है। तो अलास्का आगे चल के देखिएगा ये एशिया है। तो ये जार के द्वारा यानी रूस के जार, जब जारशाही थी रूस में, मतलब जब वहां राजतंत्र था, तो जार से ही यूएसए के द्वारा अलास्का क्षेत्र को खरीद लिया गया। तो अब यदि आप गौर कीजिए तो ये पश्चिमी कॉर्डिलेरा का भाग है, और पश्चिमी कॉर्डिलेरा के इससे देखिएगा यहाँ बहुत सी पर्वत श्रृंखला है। अब इससे पहले ये ब्रुक रेंज को देख सकते हैं, रॉकी माउंटेन रेंज को देख सकते हैं, ये अन्य बहुत सी श्रृंखलाएं कॉर्डिलेरा का निर्माण करती है। इसको वेस्टर्न कॉर्डिलेरा कहा जाता है, और ये अलास्कन रेंज भी है यहाँ पर। तो ये पूछा जा सकता है कि उत्तर अमेरिकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, याद रखिएगा। माउंट मैकिनले जो है उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई जो है 6194 मीटर है। और यहाँ ये माउंट मैकिनले जो है वो जागृत ज्वालामुखी है, यानी एक्टिव वोल्केनो, ये ध्यान में रखिएगा, ये जागृत ज्वालामुखी है। अब आइए एक और तथ्य को देखा जाए यहाँ। तो इस क्षेत्र को यदि देखिएगा तो ये उत्तर अमेरिका यानी कनाडा सटा हुआ क्षेत्र, ये न्यू फाउंडलैंड का क्षेत्र है। और न्यू फाउंडलैंड के क्षेत्र में यदि आप गौर कीजिएगा तो ये आर्टिक रीजन है, आर्टिक क्षेत्र है। तो आर्टिक क्षेत्र से लेब्राडोर की ठंडी जलधारा यहां आती है, इस क्षेत्र में आ रही है। और इसी क्षेत्र में यहां देखा जाए गल्फ स्ट्रीम जो है, ये गर्म जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर से गल्फ स्ट्रीम जो है, ये क्षेत्र ये बनता है क्या? मत्स्य क्षेत्र बनता है। ये गर्म और ठंडी जलधारा का यहाँ मिश्रण होता है, जिसके कारण क्या प्लैंकटन बहुयात में पाए जाते हैं। यहाँ प्लैंकटन यानी शैवाल, जो प्लवक इसको कहा जाता है हिंदी में। कारण ये मत्स्य ऐसी जलवायु की विशेषता यहाँ पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ मत्स्ययन क्षेत्र बन जाता है। तो इसी को कहते हैं क्या? ग्रैंड बैंक का नाम है। और यहाँ न्यूयॉर्क के ठीक समीप देखिए, यानी यूएसए में देखा जाए, ये कनाडा का क्षेत्र है, और यूएसए में देखा जाए न्यूयॉर्क के आगे की ओर देखिएगा तो ये यही क्षेत्र यानी गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की जलधारा के कारण यहाँ ये भी मत्स्य केंद्र बनता है, जिसको जॉर्ज बैंक कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखें क्या, ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक जो मत्स्य क्षेत्र है, फिशरीज के लिए फेमस है, उसका निर्माण यहाँ होता है, जिसके कारण यहाँ मत्स्य का ज्यादा उत्पादन होता है। अब यहाँ पर यदि हम देखें कनाडा के बारे में, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि विश्व में सबसे लंबी तट रेखा कौन सी है? किसकी सबसे लंबी तट रेखा है विश्व में? तो वो कनाडा की लंबी तट रेखा। आप कनाडा की यदि देखिए तो इसकी तट रेखा देखिएगा, प्रशांत महासागर, आर्टिक महासागर, और फिर यहाँ पर देखिएगा अटलांटिक महासागर, तीनों को ये घेरती है। और सबसे ज्यादा लंबी विश्व में तट रेखा का निर्माण कनाडा का तट करता है, जो कि लमसम में 2 लाख किलोमीटर है। अब कुछ और डाटा हो, लेकिन आपको ये पूछा जाता है सिर्फ लंबी तट रेखा किसकी है, तो यहां देखेंगे 2 लाख के करीब 2 लाख कुछ है, समथिंग है, आप याद रखिए 2 लाख के लमसम में। और कनाडा का तट सबसे लंबा तट है, विश्व में बनाता है। और दूसरा स्थान यदि देखा जाए तो वो नॉर्वे का है। तो ये दो तथ्य इसमें आप याद रखिए। अब यहां पर आइए क्या, यहां मैक्सिको की खाड़ी को हम देख रहे हैं। तो मैक्सिको की खाड़ी में एक हरिकेन और टोर्नाडो नामक 2 चक्रवात उठते हैं, जिसमें एक आप देखिएगा अगर तो हरिकेन जो है ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, जो कि अमेरिका के आंतरिक भागों में इसकी उत्पत्ति होती है और जो कि काफी तबाही लाता है। जबकि टोर्नाडो देखा जाए तो शीतोष्ण चक्रवात है, जो कि क्या प्रेरी के घास की मैदान से यूरोप की ओर चलती है। तो ये 2 तथ्य आप याद रखिए। और फिर आप अगर देखें यहाँ यूएसए में, तो ये ग्रेट प्लेन एरियाज है और यही घास के मैदान है, जिसको हम प्रेरी घास का मैदान कहते हैं। और तथ्य प्रमुख है, कौन सा शहर प्रमुख है, यूएसए का हो या कनाडा का हो या फिर कैरेबियन द्वीप समूह में कौन सा क्षेत्र किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, इसको देखा जाए। तो यहाँ पर देखिए एक सिटी है, आप यदि गौर कीजिएगा इसको, तो ये डेट्रॉयड है, डी से लिखा हुआ है डेट्रॉयड। और यहीं से देखिएगा मिशिगन शहर भी है। और ये जो है महान झील है, आप जानते हैं कि अमेरिका की 5 महान झील में 3 जो झील के क्षेत्र हैं, तो यहाँ देखिए क्या है, ये मिशिगन है, ये ह्यूरन है और ये ईरी है। तो यहाँ पर इसी के नजदीक में किनारे पर अगर मध्य क्षेत्र में देखा जाए तो ऐसे कहा जाता है महान झील क्षेत्र। और अपलेशियन का जो पर्वत का क्षेत्र है
उसी के बीच डेट्रॉइट शहर बसा हुआ है, और डेट्रॉइट जो शहर है वो ऑटोमोबाइल कार इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, डेट्रॉइट शहर। तो इसको ध्यान रखिए, एक तथ्य, ये डेट्रॉइट शहर ऑटोमोबाइल कार इंडस्ट्रीज के लिए यह फेमस शहर है, और ये शहर अपलेशियन पर्वत और महान झील क्षेत्र में पड़ता है, एक ये तथ्य है। और देखिए दूसरा जो है एक्रोन, एक्रोन भी एक क्षेत्र है जो फ्लोरिडा के ही नजदीक है, और यह टायर उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो इस तरह आप ध्यान में रखिए इसके बारे में, और ये यूएसए में है स्थित। तो डेट्रॉइट और एक्रोन को आपने देखा। अब आइए यहां पर हम एक और तथ्य जानते हैं, यूएसए मक्का के उत्पादन में प्रसिद्ध क्षेत्र है, इन सब सर्वाधिक विश्व का मक्का उत्पादक अगर कोई क्षेत्र है तो इसमें इसको यूएसए को माना जाता है। सोयाबीन के उत्पादन में भी यह प्रथम है। तो देखिए दूसरा आपने तथ्य याद कर लिया इसमें। अब यदि हम और आए तो देखिए ये कैरेबियन सागर है, ये क्षेत्र जान रहे हैं आप, कैरेबियन सागर है, और कैरेबियन सागर में एक क्यूबा देश है। तो क्यूबा में देखिए, क्यूबा भी कहा जाता है, यहाँ गन्ना का ज्यादा उत्पादन होता है। औपनिवेशिक काल में यदि आप अंग्रेजों के द्वारा बहुत से लोगों को जमैका, क्यूबा, इस क्षेत्र में भारतीयों को ले जाया गया गिरमिटिया मजदूर के रूप में। तो ये ऐतिहासिक तथ्य है, जानिए इसको। तो क्यूबा गन्ना के उत्पादन में यह क्षेत्र प्रसिद्ध है, जिसके कारण गन्ना के उत्पादन और चीनी की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर चीनी के कटोरे के नाम से आए तो आप क्यूबा को टिक लगाइए। ऐसे चीनी का सर्वाधिक उत्पादन चीन के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे हम अगले तथ्य को देखिए, 4 नंबर यहाँ ये मैक्सिको। तो मैक्सिको जो है ये चांदी के उत्पादन, यानी मध्य अमेरिकी यह देश है, यह चांदी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन मैक्सिको में होता है। और यहाँ पर हम देखें मैक्सिको के यदि तटीय भाग को देखिएगा तो यह कहवा उत्पादन के लिए भी प्रमुखता अपना रखता है। अब यदि हम 5वें तथ्य को देखिए तो यही देखिए, कैरेबियन द्वीप समूह में ही एक जमैका देश है जहां केला का उत्पादन ज्यादातर किया जाता है। तो यहाँ याद रखिए, जमैका केला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर आइए छठा, ये न्यूयॉर्क को देखा जाए तो न्यूयॉर्क में 2 प्रसिद्ध स्थान है। एक है सबसे विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन, तो ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल इसको कहा जाता है, ये न्यूयॉर्क में स्थित है। और दूसरा देखा जाए अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो है, ये म्यूजियम है, विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर या म्यूजियम जो कहिए, ये न्यूयॉर्क सिटी में है, अवस्थित है। अब यहाँ अगर इस क्षेत्र को देखा जाए, पश्चिमी क्षेत्र को, तो कई बार तो क्वेश्चन पूछा गया कैलिफोर्निया किस ओर है यूएसए का, तो ये आप जानिए ये पश्चिम की ओर है, ना कि पूर्वी क्षेत्र में है। तो आप कैलिफोर्निया की स्थिति देख सकते हैं, यूएसए का ही एक भाग है। तो आप जानते हैं कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है, और ये सांता क्लारा जो घाटी है, सिलिकॉन वैली उसी का एक भाग है। और यह सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जैसे आप जानते हैं भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, तो तुलनात्मक रूप से इसको याद रखिए, ये कैलिफोर्निया प्रांत में ही है और सैन फ्रांसिस्को में है सिलिकॉन वैली, इतना ध्यान रखना है। दूसरा देखिए, सिलिकॉन वैली जो सैन फ्रांसिस्को है, इसके अगर नीचे देखिएगा, थोड़ा सा दूरी जाइएगा नीचे की ओर, तो लॉस एंजल्स दिखाई देगा, जहां पे क्या है आपका हॉलीवुड है, जो फिल्म इंडस्ट्री उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और इस क्षेत्र में यदि जाइएगा थोड़ा सा उससे आगे बढ़िए तो यहाँ पर डेथ वैली मिलेगी, और डेथ वैली दक्षिणी कैलिफोर्निया का ही भाग है, और ग्रीष्मकालीन तापमान इसका 55 डिग्री से 56 डिग्री तक चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप मोंटाना राज्य है, मोंटाना राज्य में बूटे खान जो तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और आप एरिजोना में भी देखिएगा तांबे की खान है। तो यहाँ पर रखिए बूटे खान जो है मोंटाना में वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो आपने जैसे देखा कि कैलिफोर्निया का ये क्षेत्र है जहां सैन फ्रांसिस्को आपने देखा था, डेथ वैली निचले कैलिफोर्निया में देखा था। देखिए ये कैलिफोर्निया है और ये निचला कैलिफोर्निया, ये लोअर कैलिफोर्निया, ये अलग अलग प्रांत है। फिर बगल में नेवेदा है, या जिसको यहाँ पर नेवेदा देखिए प्रांत है, और उसके ठीक बगल में आपको उटाहा लगेगा, उटाहा प्रांत है। और यहाँ सॉल्ट लेक सिटी है जो कि क्या है, खारे जल की एक झील है, मतलब नमकीन पानी का झील है, तो ध्यान में रखिएगा इसको। और यहाँ आप जानते हैं सुपीरियर जो झील है, सुपीरियर झील जो महान झील में एक आती है, यह विश्व में सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। यहाँ आइए न्यूयॉर्क में, यह न्यूयॉर्क देख रहे हैं आप,
तो न्यूयॉर्क के जो पश्चिम की ओर है, यानी उत्तरी अमेरिका के यूएसए के पश्चिम की ओर आप न्यूयॉर्क को देखिए, न्यूयॉर्क शहर को। तो न्यूयॉर्क से संबंधित कुछ फैक्ट्स को जानिए यहाँ पर। तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल यानी विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन जो है अगर पूछे तो वो आप न्यूयॉर्क के सिटी में स्थित है, तो ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक तथ्य आपको जो बताया गया था, शिकागो में विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन है। तो जंक्शन और टर्मिनल अलग अलग चीज है, ध्यान में रखिए। और विश्व का सबसे बड़ा अगर जंक्शन पूछेगा तो शिकागो, और टर्मिनल पूछेगा या स्टेशन पूछेगा तो वो आप ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क सिटी है। दूसरा देखिए इसका तथ्य, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम अमेरिकन म्यूजियम ऑफ सेंट्रल नेचुरल हिस्ट्री, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो है वो आप न्यूयॉर्क में देख सकते हैं। तीसरा देखिए, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह या पोर्ट देखा जाए तो वो न्यूयॉर्क पोर्ट है। अब यहाँ स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो है, आप जो जानते हैं अमेरिका की स्वतंत्रता पर फ्रांस ने उसको गिफ्ट किया था, तो इसके डिजाइनर जो है फ्रेडरिक ऑगस्टस बार्थोल्डी को माना जाता है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी आप न्यूयॉर्क में दे सकते हैं, ये प्रसिद्ध मूर्ति है। आप ऐसे भी अगर अमेरिका को देखिएगा तो ये स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाई देगी, यानी अमेरिका के किसी भी सिंबल को देखिए तो उसमें स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी आपको ज्यादातर देखने को मिलती है, जिसका डिजाइन किसने तैयार किया था, फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी के द्वारा, और फ्रांस के द्वारा अमेरिका को ये गिफ्ट किया गया है, ये भी ध्यान रखिए तथ्य है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ सेंट लुइस नगर है, यहाँ देख रहे हैं सेंट लुइस नगर, और ये मिसिसिपी प्रांत में है। और आप जानते हैं मिसिसिपी और मिसौरी दो नदियों के संगम पर सेंट लुइस नगर बसा हुआ है, जिसको यूएसए की मक्के की मंडी कहा जाता है। ये मक्का का उत्पादन इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा होता है। एक और अगर तथ्य को देखिए, अगर हम अमेरिका से संबंधित चीजों को देखें तो यहाँ आपने मैक्सिको को देखा था, तो मैक्सिको चांदी के उत्पादन में विश्व में सर्वाधिक मतलब योगदान देता है। सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन मैक्सिको में होता है, और मैक्सिको सिटी उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ी सिटी है, ये भी एक तथ्य। तो शिकागो है, देखिए ये शिकागो है, और शिकागो में विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन है। आप याद रखिए, शिकागो में विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन है, और यहां पर न्यूयॉर्क में विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन आपने देखा था, ठीक है, जो टर्मिनल के रूप में थी, ध्यान रखिएगा उसको। अब आइए बारे में हम ग्रेट लेक्स को देखें, यानी महान झील के क्षेत्र को देखें। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें मिशिगन है, ये देखिएगा, ये जो क्षेत्र है ये मिशिगन झील है, और ये ह्यूरन झील है, ये ईरी झील है, ये ओंटारियो झील है, और ये सुपीरियर झील है। तो 5 झीलों को आप देख सकते हैं इसको। और अगर यहां देखें ईरी और ओंटारियो के बीच में तो नियाग्रा जलप्रपात है, तो ये ध्यान में रखिए, इसका लोकेशन आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आइए हम देखते हैं, अगर ये 12 नंबर हुआ तो यहाँ 13 नंबर देखा जाए। विश्व का पहला नेशनल पार्क, ये अमेरिका का भी नेशनल पार्क है, और विश्व में भी पहला नेशनल पार्क जो है ये देखिए येलोस्टोन नेशनल पार्क है, और ये अमेरिका के 3 राज्यों को घेरता है, इडाहो, मोंटाना, व्योमिंग। ध्यान रखिएगा कौन कौन, इडाहो, मोंटाना और व्योमिंग तीनों राज्य में है, और विश्व का पहला नेशनल पार्क में है। आपने यहाँ पे देखा था मोंटाना क्षेत्र में बूटे जो खान थी वो तांबे के लिए प्रसिद्ध थी। तो यहाँ और आप ध्यान में रखिए, अगर 14 नंबर फैक्ट देख रहे हैं, ये कैलिफोर्निया अगर नीचे की ओर है, कैलिफोर्निया में आपने देखा था सैन फ्रांसिस्को को, और फिर लॉस एंजल्स को देखा था, लॉस एंजल्स जो कि हॉलीवुड वहां है, और आपने डेथ वैली को भी देखा कैलिफोर्निया में। तो ये 3 क्षेत्र, अगर कैलिफोर्निया यहाँ है तो थोड़ा सा हट के आप देखिएगा कहाँ है, यहाँ एरिजोना है, जो कि तांबे के खनन के लिए ये भी क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो एरिजोना और मोंटाना का बूटे खान, ये तांबे के लिए याद रखिएगा, तांबे का प्रसिद्ध क्षेत्र है। अब छोटा जो राज्य है यहाँ पर मेसाबी खान है, जो कि लोहे की प्रसिद्ध खान है, और इसको बोला जाता है मेसाबी रेंज जो है लौह अयस्क का प्रचुर उत्पादक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो बना कि ये महान झील के जो क्षेत्र है, इसी में ईरी झील के अगर आप दक्षिण की ओर जाइए तो वहां पिट्सबर्ग एक शहर है, जिसको लौह अयस्क की यानी लौह इस्पात की राजधानी कहा जाता है। जैसे भारत में बोकारो स्टील सिटी को प्राप्त है, उसी तरह पिट्सबर्ग है। तो विश्व के
लौह इस्पात की राजधानी अगर कहा जाए तो वो पिट्सबर्ग को माना जाता है। तो यहां से देखिए ये मेसाबी रेंज यानी मेसाबी की खान से लेकर यानी मिनेसोटा से लेकर पिट्सबर्ग तक ये पूरा जलमार्ग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और यहां से रेल मार्ग भी मिनेसोटा से लेकर पिट्सबर्ग तक बनाई गई है, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे देखिएगा नॉर्थ डेकोटा प्रांत है, ये देखा जाए नॉर्थ मिनेसोटा के बगल में अगर देखिए तो नॉर्थ डेकोटा प्रांत है और यहाँ साउथ डेकोटा प्रांत है। तो साउथ डेकोटा में होम स्टेक खान जो है वो सोने की प्रसिद्ध खान है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ होम स्टेक खान सोने की प्रसिद्ध खान है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कोलार माइंस जो है भारत में फेमस है, वो सोने की खान है। तो आप याद रखिए होम स्टेक खान यूएसए में सोने की खान है, जो कि क्या है साउथ डेकोटा प्रांत में स्थित है। ये कनाडा का क्षेत्र है, यानी उत्तर की ओर अगर देखा जाए उत्तरी अमेरिका के तो ये कनाडा का क्षेत्र पड़ता है। तो कनाडा में आप कनाडा की जानिए उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा यूरेनियम का उत्पादक एवं निर्यातक है। उत्तरी अमेरिका में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है और विश्व में इसका दूसरा स्थान है यूरेनियम के उत्पादन और निर्यात में। पहले तो पहला स्थान था लेकिन अभी दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? कजाकिस्तान का है, जो कि मध्य एशिया में हम पढ़ चुके हैं इसको। आगे देखिए अब इसके प्रांत को देखा जाए जिससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं। तो यहां पर देखिए ये जो प्रांत है ब्रिटिश कोलंबिया का प्रांत है, ध्यान रखिएगा बीसी लिख दिया गया, ब्रिटिश कोलंबिया का प्रांत है। ये अल्बर्टा है और ये सस्केचुआन है, ये है मैनिटोबा है, ये है ओंटारियो प्रांत है, ये क्यूबेक प्रांत है। यहां देखिए ध्यान में रखिए ये क्यूबेक के प्रांत है। तो यहाँ इस प्रांत से संबंधित तथ्य को हम ध्यान में से देखेंगे। तो यहाँ पर आइए सबसे पहले ब्रिटिश कोलंबिया। तो यहाँ पर सीसा और जस्ता का विश्व में सबसे बड़ा भंडार कनाडा में ही मिलता है और कनाडा का ये सुलिवान खान जो है इसके लिए प्रसिद्ध है और ये कोलंबिया में, ये ब्रिटिश कोलंबिया में, इसको ध्यान में रखिए। ब्रिटिश कोलंबिया में देखा सुलिवान खान। इसी प्रकार देखिए अल्बर्टा में एक तथ्य है, अल्बर्टा भी ये कनाडा का एक प्रांत है और यहाँ पर वुड बुफेलो नेशनल पार्क है जो कनाडा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो ये राज्य में आप देखिएगा तो ओंटारियो और क्यूबेक ये दो प्रांत हैं, इसी के बीच आपको ओटावा शहर मिलेगा जो आप जानते हैं सेंट लॉरेंस नदी पर अवस्थित है। और यहाँ पर एक मॉन्ट्रियल क्षेत्र है, मॉन्ट्रियल भी सेंट लॉरेंस नदी पर है और ये क्यूबेक प्रांत का हिस्सा है। ध्यान में रखिएगा ये क्यूबेक के प्रांत का हिस्सा है मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल ने कागज उद्योग के रूप में विश्वविख्यात है। हम जैसे जानते हैं कि कनाडा विश्व में पल्प इंडस्ट्री यानी कागज लुगदी उद्योग के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादक भी है कागज का और यह मॉन्ट्रियल क्षेत्र में होता है। तो मॉन्ट्रियल एक और चीज के लिए विख्यात है, याद कीजिए 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया था जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं और मॉन्ट्रियल शहर में ये सम्मेलन संपन्न हुआ था और इसका डेट देखिए 16 सितंबर 1987 है। 16 सितंबर 1987 और 16 सितंबर को जानते हैं हम विश्व ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में हम मनाते हैं इसको। तो ये भी ध्यान में रखिए और इस पर सभी राष्ट्रों ने जो है हस्ताक्षर किया था कि और एक संकल्प लिया था कि ओजोन के लिए हम तमाम वैसे पदार्थों का उत्पादन नहीं करेंगे जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाता। ठीक है, तो इसमें देखिए 16 सितंबर 1987 ये डेट याद रखना है आपको। 16 सितंबर ओजोन संरक्षण दिवस है, इसको भी आप ध्यान रखिए। क्यूबेक प्रांत है, तो क्यूबेक के प्रांत को फ्रेंच भाषी क्षेत्र कहा जाता है जिसको देश के अंदर देश कहा जाता है। एक तथ्य और जान लीजिए, मैनिटोबा जो प्रांत है इसमें विनिपेग झील है और यहीं पर विनिपेग शहर है जिसे गेहूं की मंडी के रूप में जाना जाता है। ये विश्वविख्यात है गेहूं की मंडी के रूप में। मैनिटोबा क्षेत्र में विनिपेग झील है और विनिपेग झील के किनारे ही विनिपेग शहर बसा हुआ है। अगर आप गौर कीजिएगा तो कनाडा में वायुयान सेवा प्रभावी है, वहां लोकल भी आप देखिएगा वायुयान सेवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां नदी और झीलों के जमने से एक पहिए, विशेष प्रकार के वायुयान में पहिए लगे रहते हैं और ऐसे वायुयान को स्की वायुयान कहा जाता है। ये भी आप तथ्य याद रखिए। तो इस प्रकार आपने
उत्तरी अमेरिका का अध्ययन किया। और फिर अगली कक्षा में फिर हम मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।